हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं रोहन राय के बारे में कुछ बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, पर यह बात रखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज का छोटा सा जस्टिफिकेशन देने वाला हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिलहाल सोच रहे हैं कि अचानक चारापोना का हुआ क्या है कि चारापोना पुराना कुछ वीडियो उठा के हमारे सामने डाल रहे हैं। तो इतने सारे पुराने वीडियो का भ्रमण किस लिए? तो जो दोस्त मुझे हर रोज फॉलो करते हैं, जो लोग मेरा स्टोरी को फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता चल चुका होगा कि मैंने एक फाइनल वर्डिक्ट दिया है मेरे हिसाब से। यानी ये 2 साल सुशांत सिंह राजपूत की केस के रिगार्डिंग काम करते करते किसी एक के ऊपर मेरा शक हुआ है, और ये कल्प्रिट कौन है तो जो कि आप लोगों के सामने रिवील करने से पहले कुछ बैक लूप से कुछ बैक प्रूफ है जो कि आप लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी है, और जिसके कारण वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के सामने चलाया जा रहा है। और वो सारे के सारे मतलब वो ढेर सारे जितना भी पुराना वीडियो, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ चुनिंदा वीडियो जो कि सुशांत की केस की वर्डिक्ट के साथ जरूरत है ऐसा वीडियो। तो जिसके कारण आई होप कि जो लोगों की मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्यों चारापोना अचानक ये सब पुराना वीडियो को उठा के डाल रहा है, शायद आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब फोकस करते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि दिशा सालियान की बॉयफ्रेंड रोहन राय 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने दिशा सालियान की ये जो सुसाइड एंगल है, इस एंगल को बेहद अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट किया। यानी उस इंटरव्यू के दौरान उनका कहना यह था कि दिशा सालियान ने अपने आप को खत्म कर दिया था ऊपर से जंप करके। पर इस जगह पे जैसे कि आप सब किसी को पता होगा कि चारापोना का एंगल ऑफ व्यू हमेशा 2 है। तो इन 2 एंगल ऑफ व्यू पे मुझे रोहन राय को सस्पेक्ट की सबसे देखने के लिए मिला है। दोस्तों, कैसे मिला है वो मैं आप लोगों के सामने रोहन राय का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का कुछ पार्ट पहले एक बार रख देता हूं। Actually, when we saw the news, we didn't understand that why are they doing it. So हमें ये नहीं समझ आया कि उनका एजेंडा क्या है। So but they kept on saying हम सब चीज जाके पुलिस को बोलते थे कि, या फिर बोलते सर ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। कुछ भी बोलते, हम हमारे बच्चे को खोया, हमें दर्द है, ये लोग को कुछ मजाक लगता है क्या? दोस्तों, दिशा सालियान की माँ इस जगह पे कह रहे हैं कि हमने हमारी बच्ची को खोया, इन लोगों को मजाक लगता है क्या? बात सही है, क्योंकि एक बच्ची को खोने का जो दर्द है दोस्तों, वो एक पिता माता ही समझ सकते हैं, और जो दुख हम कोई नहीं समझ पाएंगे। दिशा सालियान की माँ को अगर लग रहा है कि उनकी बेटी को आज मजाक बना के रख दिया गया है, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जाते हैं रोहन राय के ऊपर। क्योंकि रोहन राय वो व्यक्ति है जो कि सब कुछ उनको पता था, तो फिर भी वो 2 साल बाद आके नौटंकी कर रहे हैं आज। क्योंकि रोहन राय को अगर ये घटना पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ है, तो वो तो आराम से देख भी पा रहे थे कि दिशा सालियान को बदनाम किया जा रहा है, तो फिर वो 2 साल तक चुप क्यों रहे? क्यों वो छुप के बैठा हुआ था? क्यों वो आके प्रोटेस्ट नहीं किया? मतलब कहीं ना कहीं दिशा सालियान की ये जो बदनाम किया जा रहा है, दिशा सालियान को आज जो मजाक बना के रख दिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रोहन राय का ही है। यानी कहीं ना कहीं रोहन राय इंटेंशनली इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसके कारण पब्लिक को दोष दे के लाभ नहीं है, दोष जो है वो आपके बगल में बैठा है रोहन राय खुद। फ्रेंड से कि खाना खा ले, तो पिज्जा मंगवाया था, तो बोलते मुझे नहीं खाना। So by that time कुछ खाया भी नहीं था खास, तो मुझे नहीं खाना करके she went in the other room. So हम 2-3 बार ठकठकाया, there was no answer, and then हम लोग ऐसे ही वापस से बैठ गए हॉल में। And after 2-3 minutes we went and ठकठकाया नहीं आया, and then मैं ही था पहले, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, and there was no one inside. Like आप कभी जाते हो कभी अंदर किसी रूम में, तो नॉर्मली मैं बोला मेरा ही हूँ, there's no one. Then I went to the washroom and there was no one there also. कबर्ड खोल के देखा। Wait.
क्या खोल के देखा? कबर्ड खोल के देखा, कबर्ड खोल के देखा। क्या दिशा सालियान कोई कपड़ा है कि कबर्ड खोल के देखा कि दिशा सालियान कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर छुपा हुआ है या फिर नहीं? आपके साथ दिशा सालियान हाइड एंड सीक खेल रहा था, यानी दिशा सालियान सुसाइड करने के टाइम पे आपको लग रहा था कि दिशा सालियान हाइड एंड सीक खेल सकते हैं? दोस्तों अब आप खुद बताइए कि इस केस को मजाक बना के किसने रख दिया है? ये जो पॉलिटिशियन का हम नाम लेते हैं या फिर दिशा सालियान की फैमिली की तरफ से जो पॉलिटिशियन का नाम लिया जा रहा है, तो पॉलिटिशियंस का काम ही है ये सब गंदगी के साथ खेलना। तो उन लोगों को लिस्ट में लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये गंदगी जब फैलाया जा रहा था उस टाइम पे आप लापता थे, और आज आके आप मीडिया के सामने ऐसा एक स्टोरी बना रखे है जो स्टोरी सुन के पब्लिक तक भी हंस रहा है। तो विंडो था, पूरा का पूरा विंडो एंड जो होती है नेट वाला जो होता है, सब एक साइड किया हुआ था। आई जस्ट वेंट देयर एंड आई हैपेंड टू जस्ट ऐसे करके बस ऐसे देखा ना, और उन्होंने विंडो के पास गया और देखा कि विंडो की नेट हटा के दिशा सालियान ऊपर से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली है। दोस्तों आखिर क्यों? आप लोग बताइए कि एक सिंपल सा मर्डर केस को क्यों बार बार लगातार फैमिली की तरफ से, उनकी फियांसे की तरफ से भी इसको एक आत्महत्या बनाने की नाकाम कोशिश किया जा रहा है? जो लड़की को आज जस्टिस मिलना चाहिए, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ ये सब प्रेग्नेंट वाली घटना, ये सब कुछ फालतू बातें था, पर दिशा सालियान वाज मर्डर्ड, तो उनके साथ गलत हुआ है। पर फिर भी मुझे पता नहीं कि किस लिए दिशा सालियान की फियांसे एक लड़का होने के बावजूद भी एक लड़की के जस्टिस के लिए वो आवाज नहीं उठा पाए, वो नहीं लड़ पा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने वो तमाम झूठ कहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस केस को एक सुसाइड के रूप दिया जाए। ये पूरा इंटरव्यू में आप लोगों को दिशा सालियान की पेरेंट्स की आंखों में खौफ देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ रोहन राय की आंखों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो शायद देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो जो कैमरा है, कैमरे के पीछे शायद कोई हो सकते हैं जिसके तरफ देख के रोहन राय बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो भी वो कह रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड है। यानी दिशा की मर्डर को हर रोज, दिशा की मर्डर केस को हर रोज इसको आत्महत्या बना के वो लोग पीछा छुड़वाना चाहते हैं। मतलब ऐसा कोई तो है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस को, ये दो मर्डर केस को आत्महत्या की रूप देना चाहते हैं, और वो लोग आज भी हमारे समाज में है, आज भी सुशांत और दिशा की जस्टिस की रास्ते का एक बाधा बन के खड़ा हुआ है दोस्तों। पर फिर भी आज तक हम कुछ नहीं कर पाए। जैसे दिशा सालियान की पेरेंट्स सब कुछ जानते हुए भी वो लोगों ने अपनी मुंह के ऊपर उंगली रख दिया कि चुप हो जाओ, हमें जस्टिस की जरूरत नहीं है, बस हमें जीने दो, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता है, पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो लोग जस्टिस नहीं लेना चाहते हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये रोहन राय की ये जो इंटरव्यू है, ये देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि दिशा सालियान की एक क्लीन मर्डर केस को आत्महत्या की रूप दिया जा रहा है इस इंटरव्यू के माध्यम से? जो भी आप लोगों को लगता हो, आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापोना को सपोर्ट करने के लिए चारापोना के साथ नहीं जुड़े, प्लीज यार चारापोना के साथ भी जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।